So, hi everyone, myself Aman, and I again welcome you on my YouTube channel. So, आज के सेशन में हम एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे स्पार्क का ही। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें रैंक निकालना है, हमें एक डेटा दिया गया है, ठीक है। डेटा दिया गया है, इसमें प्रोडक्ट दिया गया है, उसकी कैटेगरी दी गई है, उसकी प्राइस दी गई है, ठीक है। ऐसे एक हमें डेटा दिया गया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम मेथड से। तो अल्टीमेटली ये हमारा डेटा है जो अभी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, दिस वन। अब हमें क्या निकालना है? हमें इसमें कैटेगरी क्रिएट करना है, ठीक है। रैंक प्रोडक्ट बाय प्राइस विद इन ईच कैटेगरी एंड क्लासीफाई दैम, यानी कि हर एक कैटेगरी के अंदर हमें प्रोडक्ट की प्राइस के बेसिस पे हर एक कैटेगरी के अंदर हमें प्रोडक्ट की प्राइस के बेसिस पर रैंकिंग करना है और उसको क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई इन द सेंस कि जैसे कि जो प्रोडक्ट सबसे हाई प्राइस का है उसको हम प्रीमियम क्लासीफाई कर सकते हैं, और उससे कम को हम स्टैंडर्ड क्लासीफाई कर सकते हैं, और उससे कम को हम एवरेज या बिलो एवरेज, इस तरीके से। जिस तरह से आपकी होती है ना बिज़नेस क्लास, प्रीमियम और इकोनॉमी क्लास, तो उसी तरीके से हमें कैटेगराइजेशन करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर आपको रैंक करना है इसमें, अगर आपको रैंक करना है तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को इसमें रैंकिंग फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अब रैंकिंग फंक्शन में टिपिकली 3 रैंकिंग फंक्शंस होते हैं, रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर, राइट। तो अब इसमें सबसे पहला हम क्या करेंगे? सबसे पहला हम विंडो को पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन हम किस बेस पे करेंगे? पार्टीशन हम कैटेगरी के बेस पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें पहले क्या बोला गया? रैंक प्रोडक्ट बाय प्राइस विद इन ईच कैटेगरी। हमें हर एक कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट की रैंकिंग करना है प्राइस के बेसिस पे, ठीक है, और फिर उसको क्लासीफाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक विंडो बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 विंडो क्रिएट होंगी, ठीक है। तो एज यूजुअल मैंने सारे इंपोर्ट कर लिए जो भी फंक्शन है, ठीक है। मैंने ये विंडो फंक्शन इंपोर्ट कर दिया। यहाँ पे मैं डेंस रैंक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। रैंक, डेंस रैंक और रो नंबर में क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली क्या करता है कि रैंक जो है, रैंक सेम वैल्यू को सेम रैंक असाइन करेगा और नेक्स्ट वैल्यू पे वो स्किप कर जाता है, ठीक है। और डेंस रैंक क्या करता है? डेंस रैंक स्किप नहीं करता है। और रो नंबर तो सिंपल अपना सीरियल वाइज रैंकिंग करता है 1 2 3, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपके डेटा की वैल्यू सेम है कि नहीं, ठीक है। तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप वीडियो जाके चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने पार्टीशन क्रिएट किया, ठीक है। पार्टीशन हमने कैटेगरी के बेस पे किया और फिर ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज़ करके हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में प्राइस डाल दी। इससे क्या होगा? ऑर्डर बाय तो जो हाईएस्ट प्राइस होगी हर एक कैटेगरी में, जैसे अगर आप इस कैटेगरी में फोकस करो, तो अगर इस कैटेगरी में मैं देखूं, हाँ, तो मेरा आउटपुट कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। यानी कि मैंने इस कैटेगरी के बेस पे पार्टीशन कर दिया और जो हाईएस्ट प्राइस थी वो सबसे ऊपर आएगी क्योंकि डिसेंडिंग मैंने यूज़ किया है, ठीक है। फिर क्या किया? तो अभी तो ये एक विंडो क्रिएट हुई है, तो ये विंडो कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? अब हम एक अलग से कॉलम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो मैंने क्या किया इसमें, df डॉट विथ कॉलम। विथ कॉलम में मैंने रैंक फंक्शन यूज़ किया है, रैंक आपने नाम दे दिया है, बेसिकली हमने डेंस रैंक यूज़ किया है, ठीक है। और डेंस रैंक डॉट ओवर विंड, ठीक है, और डॉट डिस्प्ले किया। तो अगर मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखोगे फाइनली कैटेगरी के बेसिस पे मैंने कैटेगरी के बेस पे पार्टीशन किया था और मैंने प्राइस के बेसिस पे ऑर्डर बाई किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो मेरे को रैंक असाइन हो गई। अब जैसे कि ये देखो, ये और ये सेम प्राइस है तो उसको रैंक 1 मिली है, ये उससे कम प्राइस है तो उसको रैंक 2 मिली है, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं, ये 1200 है तो इसको रैंक 1, 1100 रैंक 2, ये उससे कम रैंक 3। तो बेसिकली अब क्या हो गया? अब ये हुआ कि अल्टीमेटली हमें ये पता चल गया कि हमने रैंकिंग कर दी इसकी, ठीक है। अब इसको हम स्टोर करा लेते हैं। तो एक रैंक df करके हमने इसको अलग से डेटा फ्रेम में स्टोर करा लिया।
तो रैंकिंग DF करके मेरा न्यू डेटा फ्रेम है जिसमें मेरी रैंक स्टोर हो गई। ठीक है, अब मेरे को कैटेगराइजेशन करना है, यानी कि जो फर्स्ट रैंक जिसकी है वो मेरा प्रीमियम होगा, जिसकी सेकंड रैंक है वो मेरा एवरेज होगा, और जिसकी थर्ड रैंक है वो मेरा बिलो एवरेज या पुअर वटेवर। तो अब इसमें हम यूज़ करेंगे वैन और अदरवाइज़ फंक्शन का। तो स्पार्क में क्या होता है, वैन और अदरवाइज़ उसी तरह है जैसे सीक्वल में आपका केस स्टेटमेंट होता है ना, केस वैन कंडीशन एल्स, ठीक है, और एंड एज। तो बिल्कुल उसी तरीके से पाई स्पार्क में भी जो केस स्टेटमेंट है वो वैन और अदरवाइज़ होती है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले मैंने इंपोर्ट कर लिया वैन को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक नया कॉलम क्रिएट किया, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा कैटेगरी को, तो हम एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उस कॉलम का नाम है प्रोडक्ट क्लास। तो प्रोडक्ट क्लास फिर हम कंडीशन लगा रहे हैं वैन कॉलम, इस कॉलम में रैंक अगर आपकी 1 होती है तो उसको प्रीमियम असाइन कर दो, ठीक है। यानी जहाँ भी आपकी रैंक 1 होगी उस रो को हम प्रीमियम डिफाइन करेंगे। डॉट वैन, ऐसे आप मल्टीपल स्टेटमेंट लगा सकते हो। वैन आपको रैंक 2 मिलेगी तो उसको हम स्टैंडर्ड डिफाइन करेंगे। डॉट वैन जब आपको रैंक 3 मिलेगी तो उससे हम एवरेज डिफाइन करेंगे, और अगर 3 के अलावा हमें कुछ भी मिलती है तो डॉट अदरवाइज उसको हम बिलो एवरेज डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि वैन और अदरवाइज हम कैसे यूज़ करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को लेने का होल पॉइंट ही ये था कि आप ये समझो कि वैन और अदरवाइज को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे कैटेगराइज क्रिएट करनी है हमें, तो हम वैन और अदरवाइज पे जाएंगे। तो आप देखोगे अगर मैंने ये अप्लाई किया और इसको हम रन कर लेते हैं, रन करने पे तो आप देखोगे ये प्रोडक्ट क्लास एक कॉलम क्रिएट हो गया, क्योंकि विद कॉलम हम यूज़ कर रहे थे। तो और फिर हमने कंडीशन दे दी, जहाँ जहाँ आपको रैंक 1 मिलेगी वहाँ वहाँ प्रीमियम आएगा, और जहाँ जहाँ आपको रैंक 2 मिलेगी वहाँ स्टैंडर्ड आएगा, और जहाँ आपको रैंक 3 मिलेगी वहाँ एवरेज आएगा। और 3 के अलावा और डेटा अगर होता 4, 5 रैंक अगर होती तो वो बिलो एवरेज आता, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये जो आपको डेटा है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो कोई भी पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो आप एक एक करके सारे क्वेश्चंस को विज़िट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इंटरव्यू में कोडिंग एक पाइस्पार्क एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो पूछा ही जाएगा, अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और एडवांस क्वेश्चंस। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड ट्राई टू यूज़ कम्युनिटी एडिशन, डोंट ट्राई टू यूज़ द पेड वर्जन, अदरवाइज क्लस्टर में आपकी प्राइसिंग खामखा प्राइस आ जाएगा। सो try to use community edition only for practice. Okay, so thanks for watching and do subscribe to my channel. Thank you.